लेकिन उनका कमांडर इन चीफ कौन था? सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन। वो जिब्रील जो पलक झपकने से पहले आता है, पलक झपकने से पहले जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जब वो वापस गए उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी नमाज पढ़ानी शुरू की, जो नमाजें छुट्टी हुई थी पढ़ानी शुरू की। सहाबा किराम ने देखा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मुस्कुरा रहे हैं, और इतना मुस्कुरा रहे हैं कि दार शरीफ जो है नजर आ रही है। नमाज मुकम्मल हुई। आज सहाबा ने अर्ज किया, ओ मेरे आका, हमारी जान, कायनात की जान, ईमान की जान, ईमान का ईमान, आका बताएं तो नमाज में आज आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जब मुसल्ली पीछे खड़ा होता है तो इमाम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्या कर रहा है, कोई नजर आता है? नहीं नजर आता, क्योंकि नजरें नीचे हो तो नजर नहीं आता। लेकिन सहाबा कहते हैं, आका आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? इसका मतलब यह है कि सहाबा की नमाज ये थी, वो अल्लाह की नमाज पढ़ते थे और मुस्तफा का चेहरा देखते थे, हबीब का चेहरा देखते थे। ये किसका मसलक है? ये सहाबा का मसलक है, ये सहाबा की फिक्र है, सहाबा का अंदाज है। बहरहाल उन्होंने पूछा, आका आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? अब हुजूर फरमाते हैं, मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि जिब्रील आया था फरिश्तों को लेकर के लड़ाई हो। लड़ाई किससे हो? दुश्मनाने रसूल से लड़ाई हो। लेकिन जब काम कर चुका तो वो गया, और जब उसने पहले आसमान पे दस्तक दी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्यों खोलो? दरवाजा खोलो क्यों खोलो? क्योंकि सिदरा का मकीन अब सिदरा पर जाने वाला है। जिब्रील का घर कहाँ है? सिदरा पर है, सिदरतुल मुंतहा पे जाने वाला। अल्लाह ने वो जिब्रील दरवाजा क्यों खोले? अल्लाह काम हो गया, काम से फारिग हो गया, वापस आया। अल्लाह ने पूछा, जिब्रील मेरे महबूब से पूछ के आया है कि बगैर पूछे आया है? अर्ज की मौला काम तूने दिया था, काम मुकम्मल हो गया, वापस आ गया। कहा नहीं, आज दरवाजा उस वक्त तक खुलेगा नहीं जब तक तू मेरे महबूब से इजाजत लेकर नहीं आएगा। जा, वापस जा, वापस जा, वापस जा, और पहले हबीब से इजाजत ले, उसके बाद दरवाजा खुलेगा। ये मकाम मुस्तफा है कि जिब्रील का घर सिदरा है, एक बार आकर इजाजत लिए बगैर चाहता है तो अल्लाह कहता है तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, पहले हबीब से इजाजत लेकर। क्या हुजूर ये बता के मुस्कुरा के कहते, वो जो जिब्रील जाके वापस इजाजत लेने आया था तो मुझे उसके हाल पे हंसी आ रही थी। ये मकाम मुस्तफा है, मुस्तफा करीम का मकाम है, और इसी मकाम को मानने को अहले सुन्नत कहते हैं, और इसी के इनकार को गुमराहियत कहते हैं। जिब्रील आता है, जिब्रील आए तो इजाजत के बगैर वापस न जा सके। अब बताएं ना, वो अपनी तरह बशर है, वो अपनी तरह बशर है, अपनी तरह है। अपनी तरह होते बताओ, आपसे भी कभी जिब्रील पूछ के गया है? आप नहीं, आपकी साफ पुश्तों की तारीख आप जमा कर लें, कोई ऐसा नहीं होगा। वो जिस दिन पूछने आएगा उस दिन आपको कोई पूछ नहीं सकता। हाँ, ये बात है। इसलिए मुसलमानों अपने नबी की अजमत जानो, अपने नबी का मुकाम जानो, अपने नबी का मर्तबा जानो। अर्ज ये करने चला था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। उनसे कहा कि ये रब्बे अकबर है, ये सूरज रब्बे अकबर है। अच्छा, ये रब्बे अकबर है, आप इंतजार करते रहे, क्योंकि मालूम था निकला है तो ये डूबेगा भी, निकला है तो ये डूबेगा भी। अल्लाह वो है जो निकालता भी है, डुबाता भी है। तो जब वो डूबने लगा, सूर्य महाराज जब डूबने लगे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हंसने की बात नहीं है, बात हंसने की नहीं है, बात ही तो डूबने की है। कि जब सूरज डूबने लगा, फरमाया कि ये भी तो डूब रहा है, जो रब्बे अकबर है, जो सबसे बड़ा है, वो डूब रहा है, तो मैं डूबने वाले को खुदा नहीं मानता। फिर आपने अब दलील कायम फरमाई, अल्लाह वो है, मेरा रब वो है, जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वो मुझे शिफा अता करता है, जब मैं भूखा होता हूं तो वो मुझे गिज़ा अता करता है, जब मैं प्यासा हूं तो वो मुझे पानी अता करता है, और जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो फिर वो मेरे हाल पर रहम फरमाएगा और मेरे दर्जात बुलंद फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दलाइल जब कौम के सामने पेश किया, होना तो ये चाहिए था कि लोग मान लेते, लेकिन न माना, और उन्होंने प्लान तैयार किया कि इब्राहीम को आग में डाल दिया जाए। लेकिन अल्लाह का पैगंबर उस पर भी जो है उनसे न डरा, इसलिए कि अल्लाह का नबी जानता है कि अल्लाह की राह में जितनी तकलीफें आए, जितनी मुसीबतें आए, जितनी परेशानियां आए, बंदा अगर उसको खंदा पेशानी से झेल ले
उसको उसका मुकाबला करे तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए कि अल्लाह की ताकत है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है कि मुसलमान अल्लाह पर ईमान लाने के बाद वैसा तवक्कुल नहीं करता जैसा उसको भरोसा करना चाहिए। अल्लाह रसूल पर ईमान लाने के बाद रसूल को वो ऐसा शान वाला नहीं मानता जैसा कि उसको नबी को जैसी शान वाला मानना चाहिए था, उस मुकाम वाला नहीं मानता। बल्कि आज का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इस दर पे कभी उस दर पे। वजह यह है, एक तो अकीदे में पुख्तगी न रही, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरे मुकाम पर मुसलमान का हाल ये हो गया है, मुसलमान की कैफियत ये हो गई है, एक तरफ तो अकीदे में कमजोर है, अकीदा मुतज़लज़ल है, और दूसरी तरफ अमल के मामले में भी इतनी कमजोरी आ गई, इस कदर कमजोरी आ गई कि आज का मुसलमान माअज़ल्लाह नमाजों से दूर है, इबादतों से दूर है, तवक्कुल से दूर है, हया से दूर है, पाक दामनी से दूर है, बेहयाई का माहौल है, गंदगी का माहौल है, बदअमली का माहौल है, बुराइयों का माहौल है। हाँ हाँ, अब मुसलमानों का हाल ये हो गया, सुबह होती है तो फज्र की नमाज तर्क करते करते होती है। मुसलमानों का हाल ये हो गया, गुस्ल खाने से निकलते हैं तो बेहयाई इस कदर आम हो चुकी है कि मुसलमान तौलिया लपेट करके अपने गुस्ल खाने से निकलता है। नन्ही सी बच्ची बाप को देख रही है, उसके घुटने खुले हुए हैं, बीवी देख रही है, बहनें देख रही है, जबकि इस्लाम का दस्तूर ये है कि मर्द का घुटने के ऊपर का हिस्सा भी सतरे औरत है, उसका देखना भी हराम है, उसका दिखाना भी हराम है। मर्दों के यहाँ ये बेहयाई कि माअज़ल्लाह, अल्लाहु अकबर। रास्ता चलते चलते आज मुसलमानों का हाल ये है कि लुंगी खोल करके यूं बांधने शुरू करते हैं। हया न रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और गैरत का ये आलम था। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ऐसी हया करते थे कि जैसी हया कवारी लड़कियां मर्दों से जितना नहीं करती, उससे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से हया फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की हया का ये आलम था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा भी लोगों ने कभी नहीं देखा। आकाए करीम की हया का ये आलम था। अल्लाह अकबर। कुछ मखसूस खुश नसीब वो हैं जिनको हुजूर की पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा देखना नसीब हुआ। अक्सर सहाबा ने हुजूर की पिंडलियां तक नहीं देखी, पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा तक नहीं देखा। बल्कि एक मर्तबा रिवायत में यह आता है कि आकाए करीम इस तरह अपने बिस्तर पे लेटे थे कि पिंडलियों से उंगली शरीफ कुछ ऊपर को आ गई थी। सरकार अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं और सिद्दीक अकबर आते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, सिद्दीक आकर बैठ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इसी तरह हैं कि पूरी पिंडली शरीफ खुली हुई है। उसके बाद फारूक आजम आते हैं और इसी तरह हुजूर बदस्तूर लेटे रहते हैं कि पूरी पिंडली शरीफ खुली हुई है। उसके बाद उस्मान गनी ने दस्तक दी। पूछा गया कौन का उस्मान? मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले उठकर बैठे, पिंडलियों पे लुंगी शरीफ का कपड़ा डाला और उसके बाद फिर उनको अंदर बुलाया। तीनों यारों के दरमियान हुजूर ने बातें की, तीनों उठकर चले गए। अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे अब्बा अबू बकर आए, आपकी पिंडलियां खुली रही, उमर आए, पिंडलियां खुली रही, लेकिन जब उस्मान आए, आका आपने पिंडलियों पे कपड़ा डाल लिया। अम्मा जान आयशा सिद्दीका के सवाल पर आका ने फरमाया, आयशा क्या मैं उससे हया न करूं जिससे अल्लाह और उसके फरिश्ते हया करते हैं? आप देखें, आज आपने हया और इस्लाम का उन्वान दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा हजरत उस्मान गनी को तक दिखाना गवारा न किया। और पिंडलियां तो अपनी जगह, आकाए करीम इस कदर बाहया थे, बल्कि बाहया कहूं हुजूर को मेरा जी नहीं बढ़ता। हुजूर जाने हया थे। हुजूर सिर्फ बाहया ही नहीं थे, हुजूर जाने हया, हया की जान थे, वो जाने हया थे। आकाए करीम की शान ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी महफिलों में, जितनी महफिलों में हुजूर बैठे, कभी हुजूर ने पैर भी नहीं फैलाए। इसीलिए 1,24,000 या 40,000 कमोबेश सहाबा में
50 सहाबा भी ये नहीं कह सकते कि हमने हुजूर के तलवों को देखा है। हुजूर के तलवे भी सहाबा ने नहीं देखा, ये हुजूर की हयात थी। हुजूर के तलवे भी नहीं देखे। और आपको बताऊं, एक दिन ऐसा हो गया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल विसाल में थे, बीमार थे। आका अलैहिस्सलाम सरकार मर्ज में है और मर्ज विसाल के भी, विसाल के बाद हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर यूं लेटे थे कि पैर फैल गए और चादर यूं आका अलैहिस्सलाम ने ओढ़ रखी थी कि पैर खुले हुए थे। एक सहाबी, गालिबन उनका नाम जैद है, वो रहते थे देहात में। वो आका से मिलने के लिए आए, कहते जैद हुजूर से मिलने के लिए आए। तो आए तो किसी से कहा, गालिबन हजरत अब्बास या मौला अली से, कि मैंने कई दिन से हुजूर को नहीं देखा और मुझे पता चला है कि हुजूर अलील हैं, तो क्या हुजूर का रुख अनवर मुझे दिखा सकते हो? तो कहा गया कि हुजूर इतने अलील है कि किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। कहा ठीक है, मैं मिलूंगा नहीं, सिर्फ एक झलक दिखा देना। उन्होंने मौला अली ने या जनाब अब्बास ने अंदर ले गए, पर्दा हटाया और देखा, देखो हुजूर दिख रहे हैं, आका दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी, आज जनाब जैद का मुकद्दर उरूज पर था, क्योंकि आका लेटे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के पैर शरीफ फैले हुए थे, तो सिर्फ हुजूर के तलवे नजर आ रहे थे, चादर जो उठी थी। अब तक जैद ने तलवे रसूल नहीं देखा था, सिर्फ आज हुजूर के तलवे दिख रहे थे। अब आका के तलवे पे मैं क्या अर्ज करूं, सिर्फ इतना इशारा देना चाहता हूं, जो तुम्हारे मोहल्ले का सबसे काला आदमी होगा, जो तुम्हारे मोहल्ले का सबसे काला आदमी होगा, कभी उसका तलवा भी देखना। अरे काले इंसान का तलवा भी गोरा होता है। तो जो इतना खूबसूरत हो, जो इतना हुस्न जमाल का पैकर हो कि जिसके चेहरे को खुदा भी प्यार से देखता है, खुदा भी प्यार से तकता है, जिसके हुस्न पर कायनात का हुस्न कुर्बान हो, उस रसूल का तलवा कितना खूबसूरत होगा। अब अगर उस तलवे का हुस्न बयान किया जाए तो ये एक अलग उन्वान और अलग तकरीर है। बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इमाम फरमाते हैं आसमां, बल्कि उस्ताद ज़मान फरमाते हैं आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवा गर नजारा करता। इसका मतलब आसमान ने तलवा रसूल देखा नहीं है। अरे पैर ही नहीं फैलाया, हया इतनी थी, इसलिए तलवा देखा ही नहीं है। अगर वो देख लेता तो क्या करता, आसमां गर तेरे तलवे का नजारा करता। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने कर कभी होता भी तो सजदा करता।